हेलो दोस्तों, मैं हूं फिरोज़ और आप देख रहे हैं रेड एकेडमी। आज के इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल में आए हुए तकरीबन 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसको पूरी तरह से पूरे अंत तक इसको देखिए और नोटबुक ले लीजिए और उसको कॉपी डाउन कर दीजिए। ठीक है, तो आपसे शुरू किया जाए। हमारा पहला क्वेश्चन है, मौर्य काल के प्रांतीय शासन का प्रमुख सामान्यतः कौन था। फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। मौर्य काल में प्रांतीय शासन का प्रमुख सामान्यतः कौन होता था। तो यहाँ पर इसका आंसर है कुमार या फिर आर्यपुत्र। तो हम थोड़ा सा और आगे डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे इसको। हम लोग के मौर्य काल में जो संस्थापक हुआ करते थे, तो मौर्य काल के जो संस्थापक है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और एक बात और समझते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हुआ करते थे या फिर मार्गदर्शक, जो मार्गदर्शक हुआ करते थे वो थे आपके चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश के संस्थापक बाबर का सबसे बड़ा पुत्र कौन था। फिर से पढ़ते हैं, मुगल वंश के संस्थापक बाबर का सबसे बड़ा पुत्र कौन था। तो याद रखिएगा, बाबर जो थे वो 1526 में इंडिया के मुगल एम्पायर को स्टार्ट किए। मुगल एम्पायर को स्टार्ट किए, यानी इंडिया में ये 1526 में जब पानीपत का युद्ध होता है, पानीपत का बैटल ऑफ पानीपत होता है, यानी पानीपत का युद्ध होता है, तो उस समय ये बाबर हमारे इंडिया में मुगल साम्राज्य को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद से 1530 में इनका डेथ हो जाता है। 1530 में ये डेथ कर जाते हैं। तो डेथ करने के बाद से ऑब्वियसली जो बड़ा पुत्र है वो राजगद्दी पर बैठेगा। तो इनके 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। 4 बेटों में से सबसे बड़ा हुमायूं, दूसरा था कामरान, तीसरा था अस्करी और चौथा था हिंदाल। तो इसका आंसर हुआ हुमायूं। क्या आंसर हुआ इसका? हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 जून 1947 को जब भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो उस बैठक की अध्यक्षता किसने की? याद रखिएगा, 14 जून 1947 को जब भारत की विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो उस बैठक की अध्यक्षता यहाँ पर जेबी कृपलानी ने की। और ये उस समय जो विभाजन का कार्य था वो माउंट बैटन प्लान से हुआ था। किससे हुआ था? माउंट बैटन प्लान से हम लोग के देश का बंटवारा हुआ था, यानी पार्टीशन हुआ था। देश का बंटवारा यानी विभाजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था। ठीक है, तो कौन से प्लान से हुआ था आपका? माउंट बैटन प्लान 1947 से हुआ था, 1947 से हुआ था। और इसी प्लान के वजह से हम लोग का देश भारत आज़ाद भी हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अष्टध्यायी नामक प्रसिद्ध पुस्तक अष्टध्यायी नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं पणिनि। पणिनि ने क्या किया था? जैसे अष्टध्यायी किस चीज़ पर? ये ना संस्कृत का व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण पर आधारित पुस्तक है, संस्कृत व्याकरण पर आधारित है। याद रखिएगा, फिर से बोल देते हैं कि अष्टध्यायी जो है आपका किसने लिखा था? पणिनि ने लिखा था।
और ये एक संस्कृत व्याकरण का पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य उड़ीसा की स्थापना किस तिथि को हुई थी? भारतीय राज्य उड़ीसा, यहाँ पर देख लीजिए, उड़ीसा की स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो एक बात समझते हैं, जब हम लोग का देश आज़ाद नहीं हुआ था तो ये जो हमारा, अगर हम पूरा ऐसे देखते हैं, ऊपर वेस्ट बंगाल, बीच में बिहार, नीचे उड़ीसा, ये वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, ये हम लोग का बिहार है, और ये आपका उड़ीसा है। ठीक, तो होता क्या है, सबसे पहले बंगाल और बिहार अलग होता है, यानी ये बंगाल और ये पूरा बिहार अलग होता है। ठीक है, कब होता है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उसके बाद से क्या होता है कि फिर बिहार और उड़ीसा 1936 को ये अलग होता है। 1936 में आपका बिहार और उड़ीसा अलग होता है। तो यहाँ पर आप आराम से इस पर टिक कर सकते हैं। 1936 कब है? तो 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936 में आपका भारतीय राज्य उड़ीसा अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? तो बिहार से अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो याद रखिएगा, पानीपत में 3 युद्ध हुआ करता था, है ना, पहला, दूसरा और तीसरा। पानीपत के कितने युद्ध हुए हैं? तो 3 युद्ध हुआ है। सबसे पहला 1526 में हुआ, दूसरा हुआ 1556 में, में, और तीसरा हुआ 1761 में। यहाँ पर देखेंगे, एक एक करके हम देखेंगे ये। ठीक है, पहला जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। दूसरा जो हुआ था आपका अकबर वर्सेस हेमू। तीसरा जो हुआ था अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठास। ठीक है, तो ये 3 ऐसे भी याद हो जाएंगे आपको, है ना, ऐसे भी ये 3 याद हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो इसके हिसाब से आंसर कौन सा है आपका? अहमद। तीसरा के बारे में पूछा गया, तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध के बारे में पूछा गया, तो आपका आंसर है अहमद शाह अब्दाली और मराठा। आगे बढ़ते हैं। मीराबाई का गुरु या उपदेशक किसे माना जाता है? तो मीराबाई के गुरु और या फिर उपदेशक किसे माना जाता था? तो मीराबाई, ये जो आदमी है रैदास, मीराबाई किसे मानती थी अपना गुरु? रैदास या फिर रविदास। ठीक, इनमें से कौन सी रचना पतंजलि द्वारा रचित है? तो पतंजलि द्वारा रचित जो है महाभाष्य। आसान है, आप लोग के लिए आसान रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उलगुलान महान हलचल के नाम से प्रसिद्ध मुंडा विद्रोह, यहाँ पर देखिएगा कौन सा विद्रोह? मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था और ये कब हुआ था? तो जैसे मुंडा, हम डायरेक्ट आंसर पर आते हैं। 1899 से लेकर के 1900 में बिरसा मुंडा ने इस उलगुलान यानी महान हलचल का आंदोलन स्टार्ट किया था। ठीक है, और याद रखिएगा कि इन्होंने मुंडा विद्रोह स्टार्ट किया था, मुंडा विद्रोह। ठीक है, एक और चीज़ है कि इनको क्या बोला जाता है? धरती आबा भी कहा जाता था। क्या बोला जाता था? धरती आबा। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध का कौन से साल में चलता है? 14 से लेकर के 18 तक चलता है। ठीक है, 14 से लेकर के 18, तो इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा 1914। ठीक, एक बात और आपको याद रखना होगा
कि ये किस वजह से हुआ था, ठीक है, ये किस वजह से हुआ था, क्यों, इस वजह से हुआ था कि ऑस्ट्रिया, जैसे ऑस्ट्रिया के राजकुमार है ना, जिनका नाम था आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि 1914 में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो अगला क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य एवं राजनीतिक कार्यों को अलग करके गवर्नर जनरल का पद कब स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा, इससे पहले आपका जो हेड हुआ करता था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था। ठीक है, तो एक एक्ट आता है जिसका कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। और ये एक्ट आता है 1784 में। कौन से साल में? 1784 में आता है। तो इसका आंसर हुआ 1784 में। इसमें क्या होता है कि आपका जो वाणिज्य है, वाणिज्य यानी व्यापार, ठीक है, व्यापार और राजनीतिक कार्य यानी मतलब राजनीति और सैन्य जितने भी चीज़ है उनको अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, अलग अलग करने के वजह से आपका क्या होता है कि मतलब यहाँ पर डुअल गवर्नमेंट जैसा सिस्टम हो गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर है कि 1784 है ना। और ये किस वजह से हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट के वजह से हुआ था। तो अगला क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बरेली में नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर ऑप्शंस है खान बहादुर खान, रानी लक्ष्मीबाई, तांतिया तोपे, मौलवी अहमद शाह। तो याद रखिएगा कि 1857 का जब विद्रोह हुआ तो हम बोल देते हैं आपको पता होगा। तो दिल्ली में है ना, उस समय के मुगल जो किंग थे, मुगल रूलर थे बहादुर शाह जफर। दिल्ली में इनके हाथ में नेतृत्व था, बहादुर शाह जफर। और लखनऊ में जो थी, लखनऊ में कौन थी? तो बेगम हजरत महल। तीसरा आप देखिए बरेली में जो आपकी जो जिसके हाथ में नेतृत्व था वो थे खान बहादुर खान। एक और याद रखिएगा, जैसे बिहार में वीर कुंवर सिंह का नाम याद रखिएगा। बिहार में वीर कुंवर सिंह। एक और नाम याद रखिए कानपुर का। कानपुर में आपका नाना साहेब थे। एक और नाम याद रखिए झांसी। ये तो सब कोई जानता है ना, ये सब कोई जानता है। तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। एक और नाम शॉर्टकट में याद रखेंगे, लास्ट, अभी इसके बाद तो जगह ही नहीं है। तो एक और नाम याद रखिएगा ग्वालियर में थे आपके तांतिया तोपे। अभी इतने सारे चीज़ पढ़ने के बाद, दिल्ली में बहादुर शाह जफर, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बरेली में खान बहादुर खान, बिहार में वीर कुंवर सिंह, कानपुर में नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई,
ग्वालियर में तांतिया तोपे, तो इसका आंसर हुआ खान बहादुर खान। ठीक है, चलिए, गोलघर का निर्माण कार्य किस वर्ष पूरा हुआ था? तो इसका ना एक बहुत बढ़िया इतिहास है। ठीक है, तो क्या होता है 1770 में 1717 में जो बिहार में फेमीन का स्थिति फेमाइन था, इसका मतलब था अन्न काल था, या फिर हम ये कहेंगे ना अकाल पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। तो इसके वजह से उस समय जो गवर्नर जनरल थे वैरेन हेस्टिंग ने आदेश दिया, क्या दिया, ऑर्डर दिया क्या कि मतलब अब हमको ग्रेनरीज बनाने होंगे, तो यानी भंडारण के लिए जगह बनाना होगा। किसके लिए? भंडार घर कहेंगे हम आसान भाषा में, भंडार घर यानी मतलब अनाज को रखने का जगह। ठीक है, तो ये जा करके 1786 में हम लोग का है ना सर जॉन गार्डस्टिंग नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने ये 1786 में गोल घर, जो कहाँ पर है, हम लोग के पटना में है। कहाँ पर है? पटना बिहार में है। चलिए, ठीक है, क्या हुआ है इसका आंसर? 1786। आगे बढ़ते हैं। लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलन में से वह कौन सा एकमात्र सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया? तो याद रखिए कि ये अंग्रेज़ों के बीच और भारतीयों के बीच में लंदन में कहाँ पर हुआ था? तो लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। तो पहला जो होता है तकरीबन नवंबर 1930 को होता है। दूसरा जो होता है वो आपका सितंबर से शुरू होता है, सितंबर 1931 से शुरू होता है। थर्ड जो होता है वो आपका मतलब 1932 में होता है। 1932 मतलब 30, 31, 32, याद रखिएगा 30, 31, 32। और ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर होता है? लंदन में होता है। कहाँ पर होता है? लंदन में होता है। तो इसमें महात्मा गांधी ने केवल सेकंड वाले में, यानी दूसरा जो इसका सही आंसर होगा, दूसरा सही आंसर होगा। अब ये भी ज़रूरी वाली बात है, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर और अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपने नश्वर शरीर का त्याग किस पवित्र स्थान पर किया था जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है? ठीक है, तो महात्मा बुद्ध जो थे ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक, तो एक बात और, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, इनका जन्म क्या हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी, ठीक। अच्छा, इससे पहले ना ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं, जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। माँ विनिष्क्रमण, जिसे इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने अपना घर त्याग दिया था, गृह त्याग किया हुआ था। यहाँ से ये अपना घर छोड़ करके चले जाते हैं। आप लोग आराम से देख सकते हैं कि ये घर छोड़ करके जा रहे हैं। उसके बाद से इनको एनलाइटमेंट होता है, ज्ञान प्राप्ति होता है, और ये एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए रहते हैं, वहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्ति होता है। और यहाँ पर क्या होता है, पहली बार जब ये
पहली बार ये क्या करते हैं कि सरमन देते हैं यानी उपदेश देते हैं, तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और अंतिम में ये अपना शरीर को त्याग देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो महापरिनिर्वाण। यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, जन्म होता है लुम्बिनी में, लुम्बिनी नेपाल में है। महाविनिष्क्रमण क्या होता है, कपिलवस्तु में होता है। ज्ञान प्राप्ति बोध गया बिहार में होता है। धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में होता है। और महापरिनिर्वाण कहाँ होता है, कुशीनगर। कहाँ पर होता है, कुशीनगर। तो इसके हिसाब से उसका आंसर जो है आपका कुशीनगर। महापरिनिर्वाण कहाँ पर होता है, बहुत कुशीनगर में होता है। आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक को किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। सम्राट अशोक के किस प्रमुख शिलालेख, शिलालेख को इंग्लिश में एडिक्ट्स कहते हैं, एडिक्ट्स, कलिंग युद्ध में उसका उल्लेख है। ठीक है, तो तकरीबन 14 मेजर एडिक्ट्स हैं। फोर्टीन मेजर एडिक्ट्स है। कितने हैं, 14। तो पहला क्या कहता है ना, पहला जो है पशु के बलि की निंदा करता है। पशु की बलि का निंदा करता है। क्या करता है, निंदा। एक और है, जैसे पांचवा, डायरेक्ट हम पांचवें पर, ज़्यादा पांचवें पर होता है, तो पांचवें में ये धम्म का रास्ता चुनते हैं। ठीक है, एक और है, जैसे हम 13th में देखते हैं, तो उसमें आपको बोला जाएगा कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग ठीक, तो कौन सा यहाँ पर, यानी 13th यानी 13वां, इसका आंसर है 13। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय देश भर के प्रतिनिधि दिसंबर में कहाँ मिले थे। तो याद रखिएगा, देश भर के 72 प्रतिनिधि मिले थे। तो याद रखिएगा, हम लोग का INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 1885 में हुआ था। 1885 में हुआ था। ये 5 है, ये 5 है। ठीक है, ओके, 1885। ठीक है, तो इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। ठीक, और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहले अध्यक्ष, फर्स्ट, चलिए अध्यक्ष ही लिख देते हैं, WC बनर्जी। ठीक, और ये कहाँ पर होता है, याद रखिएगा, ये बम्बई में होता है। कहाँ पर होता है, बम्बई में। एक वहाँ पर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है, वहाँ पर हुआ था। तो 1885 में बम्बई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इतिहास का वह प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, जिसने भारत के ब्रिटिश शासन की नींव और मजबूत कर दी थी। तो ये हुआ था 1764, बैटल ऑफ बक्सर यानी बक्सर का युद्ध। बैटल ऑफ बक्सर जो होता है 1764 में होता है। और ये जो होता है किसके बीच में होता है, तो ब्रिटिश के बीच में होता है ना, यानी अंग्रेज के बीच में होता है। अंग्रेज की तरफ से लड़ रहे थे रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस कंबाइंड फोर्स, यानी संयुक्त कंबाइंड फोर्सेस। बैटल ऑफ बक्सर में
तीन आदमी एक के साथ लड़ रहे थे, ठीक है। तो क्या थे? सबसे पहले थे मीर कासिम, ठीक। दूसरा शुजाउद्दौला, शुजा ठीक। तीसरा है आपके शाह आलम सेकंड, द्वितीय। ये थे नवाब, उस समय अवध के नवाब थे, नवाब ऑफ अवध, अवध के नवाब थे। और ये हमारे मुगल सम्राट थे उस समय, मुगल सम्राट, ठीक। तो ये कौन से साल में होता है? तो 1764 में कौन सा युद्ध होता है? तो बक्सर का युद्ध होता है। 1764 में हमारा बक्सर का युद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के शक्तिशाली पल्लव वंश की आधारशिला रखने वाले और कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाने वाले महान शासक कौन थे? तो इसका आंसर है बी, सिंह विष्णु। चलिए, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, 1931 में, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसकी अध्यक्षता की थी। के लिए मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प मसौदा किसने तैयार किया था? तो याद रखिएगा, यहाँ पर सीधा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, 1931 में कराची का अधिवेशन होता है। क्या होता है? कराची कांग्रेस का कराची का सेशन होता है, कराची का सेशन होता है। और इसका जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट और आर्थिक कार्यक्रम यहाँ पर किसने तैयार किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात गठित प्रथम मंत्रिमंडल में देश के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार किसने संभाला था? तो ये आसान है ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए, रॉलेट एक्ट क्या होता है कि रॉलेट एक्ट, ये ना एक व्यक्ति के नाम पर, सर सिडनी रॉलेट के नाम पर, ये क्योंकि ये प्रेसिडेंट है इस कमिटी के, तो इन्हीं के नाम पर रख दिया गया कि ये कौन सा एक्ट है। तो इसमें क्या होता था कि किसी को भी ऐसे उठा करके अगर संदेह कि आप कोई गड़बड़ी करने वाले हैं, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं, तो किसी को भी उठा करके जेल में डाल दिया जाता था। कोई सवाल, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाता था। और ये भी कि इनको बिना ट्रायल के 2 साल तक अंदर रखना है और कुछ नहीं। तो ये एक, जैसे महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था, ब्लैक लॉ। क्या कहा था? ब्लैक लॉ। बहुत सारे विद्वान ने ये बोला था कि इसमें ना दलील है, ना दलील, ना वकील, और ना अपील, मतलब कुछ नहीं है, ना दलील ना दलील दे पाइएगा, ना वकील ले पाइएगा, और ना ही अपील कर पाइएगा। तो इसलिए इसको ब्लैक लॉ बोला गया। तो ब्लैक लॉ कब पारित हुआ था, यानी रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 में आपका रॉलेट एक्ट पास हुआ था। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस ने किस सत्र में मौलिक अधिकार, अभी पढ़ा ना हम लोग ने, ये थोड़ी देर पहले ही हम लोग ने पढ़ा है, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव अपनाया था? तो याद रखिए, कराची का जो सत्र होता है, कराची का सत्र 1931 में हम लोग, कांग्रेस ने मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का प्रस्ताव अपनाया था। जयप्रकाश नारायण किस वर्ष हजारीबाग जेल से भागकर भारत जोड़ो आंदोलन
में शामिल हुए थे, सॉरी भारत जोड़ो नहीं भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। तो याद रखिएगा भारत जोड़ो, सॉरी भारत तोड़ो, फिर से थोड़ा सा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस वर्ष हजारीबाग जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे? तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में होता है। कौन से साल में होता है? तो 1942। तो जाहिर सी बात है कि जयप्रकाश नारायण जी भी कब गए होंगे? 1942 में। एक बात और याद रखिएगा कि इनको, जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकनायक भी कहते हैं। ठीक है, एक बहुत बात याद रखिएगा, इनका जन्म जो होता है 1902 में जन्म होता है। कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा छपरा में एक जगह का नाम है, छपरा जो बिहार में पड़ता है, यहाँ पर एक जगह का नाम है सीताब राय दियारा। सीताब राय दियारा, ठीक है। तो इन्होंने एक और, जैसे बिहार क्रांति, इन्होंने क्या और भी बहुत सारे काम किए हैं बिहार के लिए और देश के लिए, बहुत सारा काम किया हुआ है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? लोकनायक बोला जाता है। एक और चीज़ है कि इन्होंने बिहार में या पूरे देश में संपूर्ण क्रांति भी स्टार्ट किया था। संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति स्टार्ट किया था, बिहार आंदोलन स्टार्ट किया हुआ है। और इनको एक और है, भारत सरकार ने इनको 1999 में 1999 में इंडियन गवर्नमेंट ने भारत रत्न से सम्मानित किया, भारत रत्न से सम्मानित किया हुआ है। ये उनको मरणोपरांत मिलता है, पोस्थुमस। ठीक, 1999 में उनको 1999 में उनको भारत रत्न मिलता है। तो इसका सही आंसर है 1942। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित किया गया? आसान है, 9/2/11, मतलब 9/2/11, दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली हो गया 9/2/11, यानी 1911। इसकी घोषणा की थी, उस समय विजिट पे थे किंग जॉर्ज पंचम ने, किंग जॉर्ज 5 यानी पंचम ने इसकी घोषणा की थी। तो अगला क्वेश्चन है, भारत प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? भारत प्रेस के मुक्तिदाता यहाँ पर सर चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है। ठीक है, एक और चीज़ है, जैसे हमने ना इन्होंने क्या किया था ना, प्रेस रिलीज किया हुआ था, मतलब इंडियन प्रेस पर बहुत सारे पाबंदियाँ हुआ करती थी, तो उसको इन्होंने थोड़ा सा इजी कर दिया हुआ था, इसीलिए इनको मुक्तिदाता बोला जाता है। भारत प्रेस के मुक्तिदाता यानी लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, ये भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के राजा लुई 16 को किस वर्ष गिलोटिन कर दिया गया, द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो याद रखिएगा गिलोटिन का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर आपका मतलब एक ब्लेड रहेगा, बड़ा सा ब्लेड रहेगा, यहाँ पर आदमी का सर रख दिया जाएगा और ब्लेड को ऐसे गिरा दिया जाता है, तो इसको गिलोटिन कहते हैं। ठीक है, तो ये कब हुआ था? आपका 21 जनवरी 1793 को ये फ्रांस के राजा लुई 16 को गिलोटिन द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया था। उसके कुछ 6 महीना बाद इनकी पत्नी थी जिनका नाम था मैरी
एंटोनियट। इनको भी मतलब मृत्युदंड दे दिया गया। ये सब कारण क्या था कि यहाँ पर विद्रोह हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति जो है 1789 में होता है, उसके वजह से होता है। तो इसका आंसर है जनवरी 1793। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक के शासनकाल की महत्वपूर्ण और निर्णायक घटना, जिसे कलिंग युद्ध कहा जाता था, किस ईसा पूर्व में घटित हुई थी? तो इसका आंसर है 261 BC, 261 ईसा पूर्व में हुआ था, कलिंग का युद्ध हुआ था। फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी की उपाधि किसे जाना जाता है? याद रखिएगा, फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, डेड ऑफ माउंट्स, मृतकों का टीला। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ, मृतकों का टीला। याद रखिएगा, जो मोहनजोदड़ो है ये कौन से नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसका खोज जो है, ये मोहनजोदड़ो का जो खोज है 1922 में आर.डी. बनर्जी ने किया था। ठीक है, आर.डी. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी ने किया हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ये मैंने पहले ही बोला था। यहाँ पर क्या होता कि आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी, और ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार हुआ करते थे। उनकी तात्कालिक का मतलब होता है उस समय अचानक क्या हुआ था। तो हुआ था क्या कि आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी, जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार हुआ करते थे। आंसर आपका बी है। अगला, दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो ये जाहिर सी बात है, शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया, साथ साथ उन्होंने क्या बनवा दिया? जामा मस्जिद भी बनवा दिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चर्चित कामागाटा मारू, क्या नाम है? कामागाटा मारू वास्तव में क्या था? ये एक जापानी समुद्री जहाज था। क्या था? एक जापानी समुद्री जहाज था। ये क्या होता है कि कनाडा में लोग, मतलब कैनेडियन गवर्नमेंट क्या करता था कि इंडियन लोगों को इमिग्रेशन अलाउ नहीं करता था। मतलब कनाडा में इंडियन लोग नहीं घुस सकते थे। तो इसके वजह से क्या होता है कि एक आदमी जिसका नाम है गुरदीप सिंह, क्या नाम है? गुरदीप सिंह। इनको थोड़ा सा है ना गुस्सा टाइप कहा जाता है। तो 1914 में ये ना एक जापानी जहाज को लेकर के कनाडा चले जाते हैं, है ना। कनाडा के वैनकूवर में चले जाते हैं, और वहाँ जा कर के मतलब कैनेडियन गवर्नमेंट वहाँ पर ना शिप में ही अभी आदमी रहते हैं, ठीक है। तकरीबन ये कि अपने साथ ना 376 लोगों को ले जाते हैं, इंडियंस को ले के जाते हैं ताकि हम एंट्री कर लें कनाडा में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। और वो 2 महीने तक वहीं पर, है ना, 2 मंथ्स तक वहीं शिप में ही रहते हैं। उसके बाद से ये लोग इंडिया वापस चले जाते हैं। इंडिया में कहाँ आते हैं? तो कोलकाता। कहाँ पर आते हैं? कोलकाता। कोलकाता में एक उस समय का नाम था बजबज पोर्ट। क्या नाम था? बजबज पोर्ट नाम था। वहाँ पर जा कर के और ब्रिटिश हुकूमत आ कर के वहाँ पर इनको टॉर्चर करती है। तकरीबन 19 to 20 पीपल वे डेड, मतलब तकरीबन 19 से 20 लोग मारे जाते हैं। तो ऐसे में इसका आंसर होता है एक जापानी समुद्री जहाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1908 में ऐतिहासिक मुजफ्फरपुर बम कांड
में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी का नाम प्रमुखता से जोड़ा जाता है? तो क्या ऑप्शन है आपका बिपिन चंद्र पाल, बी सावरकर, सी प्रफुल्ल चाकी और डी अजीत सिंह। तो इसका सिंपल सा आंसर है, आप लोग भी जानते हैं, इसका आंसर है प्रफुल्ल चाकी। तो इनके साथ साथ एक और व्यक्ति थे, है ना, जिनका नाम था खुदीराम बोस। क्या नाम था? खुदीराम बोस। होता क्या है कि 1908 में ये मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट जज, मुजफ्फरपुर जो बिहार में है उसके डिस्ट्रिक्ट जज है ना, डिस्ट्रिक्ट जज को की हत्या की मंशा से ये लोग निकलते हैं। और डिस्ट्रिक्ट जज, अच्छा, उसका नाम था डगलस किंग्सफोर्ड, ठीक है, डगलस किंगफोर्ड इसकी हत्या करने की मंशा से निकलते हैं। लेकिन क्या होता है कि और जा कर के बम फेंक देते हैं, ये समझ कर कि डगलस एक बग्गी में है, उस पर बम फेंक देते हैं। लेकिन कौन होता है वहाँ पर? एक ब्रिटिश कमिश्नर रहता है जिनका नाम था मिस्टर कैनेडी। और मिस्टर कैनेडी के इनकी वाइफ और उनकी बेटी, डॉटर, ये दोनों उसमें मारे जाते हैं। बाद में क्या होता है कि प्रफुल्ल चाकी को ऑन स्पॉट पकड़ लिया जाता है। प्रफुल्ल चाकी तुरंत अपने आप को गोली मार करके वो आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद से क्या होता है कि खुदीराम बोस को कुछ दिन के बाद से फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तो इसका आंसर है प्रफुल्ल चाकी। अगर ऑप्शंस में आपका खुदीराम बोस रहता तो ये भी सही रहता। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था, तब उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? तो आंसर है लॉर्ड लिलिंगटो। लॉर्ड लिलिंगटो 1942 में आपके भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। और इस समय क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी ने स्टार्ट करवाया था। ये कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था 1942 में, है ना। हम यहाँ पर फिर से लिख दे रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, क्या आंसर है? तो लॉर्ड लिलिंगटो। क्या आंसर है? लॉर्ड लिलिंगटो। अगला है, बिहार प्रांत औपचारिक रूप से बंगाल से कब अलग हुआ? ये पहले मैंने बोला था। तो बिहार प्रांत है 1912 को अलग हुआ। याद रखिए 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बिहार दिवस। ठीक है, तो बिहार दिवस मनाते हैं। तो ये कब की बात है कि 1912 में ये घोषणा हो गया, कंप्लीट हो गया कि हाँ, बिहार प्रांत औपचारिक रूप से बंगाल से अलग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? ठीक है, तो ज़्यादातर केसेस में हम लोग कहेंगे सेंट्रल एशिया। क्या कहेंगे? सेंट्रल एशिया कहेंगे। या फिर एक और द आर्टिक होम ऑफ द वेदास। ठीक है, द आर्टिक होम ऑफ द वेदास, ये किसका बुक है? ये बुक का नाम है, ये एक पुस्तक का नाम है। और ये किन्होंने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक। किन्होंने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक। तो ये कहते हैं ना कि आर्यन जो हैं सेंट्रल एशिया से आए हैं, या फिर ये सेंट्रल एशिया ये वाले इलाके से आए हैं, या फिर ये कहते हैं कि आर्टिक रीजन से आए हैं। आर्टिक रीजन ये वाला इलाका है, तो यहाँ से हम लोग के आर्यंस आए हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर यूरेशिया सबसे सही सटीक आंसर होगा। यूरेशिया क्या है? यूरेशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध को औपचारिक रूप से समाप्त करने वाला वर्साई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? देखिए हमने पहले भी पढ़ा है कि 1914 से लेकर के 1918 तक हम लोग का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध चला। ठीक, तो लेकिन क्या होता है कि इस वर्ष ये औपचारिक मतलब ऑफिशियली है ना,
वर्साई की संधि, वर्साई की संधि कौन कब साइन होती है? तो 1919 में होता है। ठीक है, इसका सही आंसर 1919 होगा। बहुत सारे सोचेंगे कि मतलब 18 में ख़त्म हुआ तो 18 में संधि साइन हो गया होगा, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। तो आंसर कब हुआ है? 1919 में हुआ है। अगला, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757, 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध जो होता है, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, ये प्लासी जो है बंगाल में एक जगह है। तो ये किसके बीच में होता है? कि सिराजुद्दौला, उस समय बंगाल के नवाब हुआ करते थे, सिराजुद्दौला, ठीक है, वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। यानी यहाँ पर हम रॉबर्ट क्लाइव लिख रहे हैं लेकिन ये अंग्रेज होगा, ठीक है, नाम स्पेसिफिक दे रहे हैं कि आपको याद रहे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इनके पास केवल और केवल 3000 सैनिक थे और इनके पास ना 50,000 से भी ज़्यादा सैनिक थे। तो लेकिन फिर भी ये हार जाते हैं, यहाँ पर ये हार जाते हैं। और होता क्या है कि क्यों हार जाते हैं? क्योंकि इनके जो सेनापति है जिसका नाम था मीर जाफर, इन्होंने हथियार ही डाल दिए, इन्होंने हथियार ही डाल दिए, मतलब यही गद्दार निकल गया, ठीक है। तो इसका आंसर है 23 जून 1757। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह के बचपन का नाम क्या है? तो गुरु गोविंद सिंह के बचपन का नाम है गोविंद राय। क्या नाम है? गोविंद राय। इनके पिताजी का नाम था, इनके पिताजी का नाम है गुरु तेग बहादुर। माता जी का नाम क्या था? माता गुजरी देवी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में इनका जन्म होता है। इनका जन्म पटना साहिब में होता है, ठीक। तो इनका बचपन का क्या नाम है? तो गोविंद राय, ठीक, ओके। प्रथम बौद्ध संगति कब और कहाँ आयोजित होती है? तो याद रखिएगा, हम लोग के बौद्ध जो संगति है टोटल 4 हुए थे। कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। तो यह शॉर्ट में हम दे रहे हैं RVP के, याद रखिएगा। R से राजगीर, V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र और ठीक है, तो K से कुंडलवन। तो पहला राजगीर में हुआ है, ये वैशाली, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन में होता है, ठीक है। तो पहला जो होता है 483 BC में होता है, यानी ईसा पूर्व में होता है। दूसरा जो होता है 383 BC में होता है, फिर से 383 ईसा पूर्व में होता है। तीसरा जो होता है 250 BC में होता है ना। और ये जो होता है 78वां AD में होता है, यानी ये ईस्वी में होता है। चौथा वाला जो है कुंडलवन में जो होता है वो 78 ईस्वी में होता है, बाकी सब ईसा पूर्व में। पहला वाला राजगीर में हुआ है, या इसे आप देख लीजिए, राजगीर का ये वाला आंसर है 483, है ना। इसका आंसर C सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया एक्ट अधिनियम जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया था, किस वर्ष पारित हुआ था? अच्छा, ये पहले भी हम कर सकते थे, इसका फॉर्मेट अलग था। 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें जो वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। अगला पढ़ते हैं। मुगल बादशाह अकबर ने अपनी साम्राज्य को सूबों में किस वर्ष विभाजित किया था? चलिए, अकबर जो थे, इन्होंने 1580 को इन्होंने सूबों को प्रांत, यानी अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में के दौरान इटालवी यात्री निकोलो डी कुंटी, याद रखिएगा, निकोलो डी कुंटी कहाँ के रहने वाले थे? तो इटली के रहने वाले थे,
ठीक है। ये किस शहर की यात्रा की थी? इन्होंने विजयनगर साम्राज्य में किस शहर की यात्रा की थी? तो याद रखिएगा यहाँ पर हम्पी, क्या नाम है? हम्पी। क्या नाम है? हम्पी। विजयनगर का देखिए संस्थापक कौन थे? विजयनगर, ठीक है। इसकी राजधानी, संस्थापक थे हरिहर बुक्का। दो भाई थे, हरिहर व बुक्का और बुक्का, ठीक। और वही है, ठीक है। हम्पी को विजिट किया इन्होंने। निकोलो डी विंटी कहाँ के थे? तो इटली के रहने वाले थे और इन्होंने हम्पी को विजिट किया। अगला क्वेश्चन है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस समिति का गठन किया? सिंपल है, ये हंटर कमीशन है। हंटर कमीशन। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, जिसमें अमृतसर के एक बाग में बहुत सारे निहत्थे लोगों पर जनरल डायर, क्या नाम है? जनरल डायर ने अपने सैनिकों को मतलब गोली चलाने का आदेश दे दिया निहत्थे लोगों पर, और उसमें बहुत सारे लोगों का जान गया, ठीक है। तो इसका जांच करने के लिए किसका, हंटर समिति का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रसिद्ध आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो ये है 1875 में हुआ था। बिरसा मुंडा धरती आबा के नाम से भी जाना जाते हैं। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? मैंने पहले बोला था कि ए.ओ. ह्यूम जो थे वो संस्थापक थे, है ना। इन्होंने स्टार्ट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, लेकिन जो अध्यक्ष थे वो W.C. बैनर्जी थे, प्रथम जो अध्यक्ष थे। तो 47 नंबर का आंसर था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बैनर्जी। चलिए, वर्ष 1924 में बेलगाम, अब देखिए ये जो बेलगाम है, बेलगाम में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहली बार 1924 में, पहली बार या फिर अंतिम बार भी कहेंगे या फिर पहली बार कहेंगे, तो बेलगाम कहाँ पर है? तो याद रखिएगा कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो इसकी INC की अध्यक्षता किसने की थी? ये महात्मा गांधी ने की थी, मोहनदास करमचंद गांधी ने की थी, यानी यहाँ पर सही आंसर होगा महात्मा गांधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो हुमायूंनामा हुमायूं के द्वारा नहीं लिखा गया है, या अबुल फजल के बारे में नहीं लिखा गया है। अबुल फजल ज़्यादातर अकबर के बारे में लिखते थे, और ये ना उनकी बहन गुलबदन ने लिखा था, ठीक है। तो ये जो हुमायूं की सिस्टर हुआ करती थी, बहन, तो इन्होंने हुमायूंनामा लिखा, और हुमायूंनामा में सिर्फ हुमायूं के बारे में जिक्र नहीं था, उनके बाबर के बारे में भी जिक्र था, ठीक है। तो बाबर और हुमायूं के जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी जिक्र हुआ करता था, ठीक है। तो किसने लिखा? हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, उनकी बहन ने। ब्रिटिश काल में किस क्षेत्र को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था? ठीक है, तो याद रखिएगा, बंगाल सेना की नर्सरी इसलिए कहा जाता था कि जैसे बंगाल रेजिमेंट में जितने भी भर्ती होने वाले लोग थे ना, वो ज़्यादातर, है ना, ज़्यादातर इन्हीं 4 क्षेत्रों में से आते थे। तो वो क्षेत्र हुआ करता था अवध। तो यहाँ पर माना जाता है, कहा जाता है क्या, कि ज़्यादातर अवध से ज़्यादातर राजपूत और ब्राह्मण्स, ज़्यादातर राजपूत और ब्राह्मण्स बंगाल की सेना में भर्ती होते थे, ठीक है। और ये कब की बात है? तो 1857 की क्रांति से पहले की बात है, ठीक है। तो ये थे हम लोग के हिस्ट्री के PYQs, जो कि हम लोग, और हमें और सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।